नमस्कार दोस्तों, कल का मौसम 3 दिन बारिश होगी मूसलाधार, कोल्ड वेव बर्फबारी से पारा गिरेगा धड़ाम, आईएमडी का घने कोहरे का अलर्ट। कल का मौसम 8 जनवरी 2026। कल का मौसम कैसा रहेगा? आज और कल का मौसम कैसे रहेगा? मौसम के लिहाज से अगले 3 दिन काफी अहम रहेंगे। खासकर पहाड़ों पर जारी बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना है। इधर उत्तर भारत के सभी राज्यों के साथ मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर चलने और घने से अति घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी है। स्काईमेट ने दक्षिण भारत के राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की। कल का मौसम कैसा रहेगा? देश भर में मौसम परिवर्तित हो रहा है। खासकर उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे के कहर से आम जनजीवन प्रभावित है। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान और बिहार के अधिकांश जिलों में कोल्ड वेव की स्थितियां रहेंगी और अधिकांश भागों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे ट्रेनों और फ्लाइट सेवाएं प्रभावित होंगी। वहीं पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले स्थानों पर बादलों की आवाजाही रहेगी, जिससे मौसम के बदलने के चांस बढ़ेंगे। पर्वतीय भागों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट से सिहरन वाली सर्दी का असर बढ़ेगा। उधर दक्षिण भारत के तमिलनाडु समेत करीब 4 राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। दिल्ली में दिन में भी कड़ाके की सर्दी का एहसास हो रहा है। खासकर पहाड़ी राज्यों में हिमपात के कारण दिल्ली समेत कई इलाकों में तापमान गिर गया। दिल्ली में इस साल का पहला शीत दिवस दर्ज किया गया। आईएमडी के अनुसार शीत दिवस तब घोषित किया जाता है जब अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। कल न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आईएमडी ने सुबह और दोपहर के समय घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। फिलहाल वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रहने का अनुमान है। उत्तर भारत के साथ साथ मध्य और पूर्वी भारत भी शीतलहर की वजह से कांप रहा है। पूर्वी भारत का कुछ हिस्सों में भी सर्दी का असर दिखने लगा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कई हिस्सों में शीतलहर और कड़ी ठंड जैसी स्थिति देखने को मिली। भारतीय मौसम विज्ञान आईएमडी के अनुमान बताते हैं कि अगले कुछ दिनों तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। आईएमडी ने बुधवार को जारी अपने बुलेटिन में कहा कि अगले 5 से 7 दिनों तक उत्तर पश्चिम, मध्य और भारत में सुबह के समय बेहद घना कोहर छाए रहने के पूरे आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में भीषण ठंड दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में बहुत सर्दी है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। मैदानी इलाकों में छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा है, जहां न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड में पाला गिरने और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में बर्फबारी की खबरें मिली हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक कहां कितना गिरा पारा? मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के कई हिस्सों में पारा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच के दायरे में दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच बना हुआ है। सोनमर्ग में -10.1 दर्ज किया गया टेम्परेचर। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित पर्यटन स्थल सोनमर्ग मंगलवार रात को जम्मू कश्मीर का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0 से 10.1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित गुलमर्ग के रात के तापमान में 1 डिग्री का सुधार दर्ज किया गया है। यहां न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 1.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो कि सोमवार रात के दर्ज तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे से अधिक है। दक्षिण कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में न्यूनतम तापमान 0 से 7.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। घाटी के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले काजीगुंड में यह 0.1 डिग्री सेल्सियस रहा। कोहरे ने रोकी जीवन की रफ्तार। मौसम विभाग के मुताबिक विदर्भ, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा और पूर्वी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस से 5.4 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। घने कोहरे ने उत्तर भारत की रफ्तार धीमी कर दी है। यूपी, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। वहीं हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में दृश्यता 50 से 199 मीटर के बीच दर्ज की गई, जिससे आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। राजस्थान में शीतलहर। राजस्थान के अधिकतर जिलों में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। अधिकांश भागों में घने कोहरे का कहर है। कई जिलों में शीतलहर जारी रहने तथा घना कोहरा छाने की चेतावनी है।
जयपुर मौसम केंद्र ने बताया कि अगले 24 घंटे में राज्य के बूंदी, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर में घना कोहरा छाया रहेगा और शीतलहर व शीत दिवस की स्थितियां रहेंगी। सीकर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री, जयपुर में 6 डिग्री, अजमेर में 5.9 डिग्री, अलवर में 6 डिग्री, सिरोही में 4 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 4 डिग्री, फलोदी में 5 डिग्री, गंगानगर और चूरू में 6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोहरे के कारण आवागमन के साथ साथ सामान्य जनजीवन प्रभावित रहेगा। तापमान में गिरावट और धूप नहीं निकलने के कारण राजमार्ग पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। अगले 1-2 दिन में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट हो सकती है। हरियाणा पंजाब में कल मौसम। हरियाणा और पंजाब में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कुछ हिस्सों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। दोनों ही राज्यों में घना कोहरा मुसीबत बना हुआ है। हरियाणा में शीतलहर के कारण न्यूनतम तापमान गिरता जा रहा है। खासकर नारनौल सबसे ठंडा स्थान है, जहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। भिवानी में 5 डिग्री, अंबाला में 8 डिग्री, रोहतक में 8 डिग्री, हिसार में 8 डिग्री सेल्सियस और करनाल में 7.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने का अनुमान है। उधर पंजाब में बठिंडा राज्य का सबसे ठंडा स्थान है, जहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। चंडीगढ़ में 7 डिग्री, अमृतसर में तापमान 7 डिग्री, लुधियाना में 6 डिग्री, पटियाला में 7 डिग्री और गुरदासपुर में 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। कश्मीर में शीतलहर बर्फबारी का अलर्ट। कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि अधिकांश हिस्सों में तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। सोनमर्ग जम्मू कश्मीर का सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है, जहां न्यूनतम तापमान 0 से -11 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। गुलमर्ग में 0 से -7.6 डिग्री, श्रीनगर में 0 से 3 डिग्री, पहलगाम में 0 से 7.5 डिग्री, काजीगुंड में ये 2 डिग्री, कोकेरनाग में -3 और कुपवाड़ा में -4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। फिलहाल कश्मीर घाटी में चिल्लई कला का दौर जारी है। यह 40 दिनों की कड़ाके की ठंड के आसार हैं। इस दौरान कई जगहों पर जमाव बिंदु से कई डिग्री नीचे तापमान रहेगा। हालांकि इस मौसम में अब तक घाटी के मैदानी इलाकों में कोई बर्फबारी नहीं हुई है। IMD के अनुसार 20 जनवरी तक मौसम के शुष्क रहेगा, लेकिन आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। पश्चिम बंगाल में कल मौसम। पश्चिम बंगाल में अगले 3 से 5 दिनों तक भीषण ठंड पड़ने की संभावना है और हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है। IMD के मुताबिक दार्जिलिंग सबसे ठंडा रह सकता है, जहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। बीरभूम में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री, कोलकाता में 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस बना रह सकता है। वहीं बागडोगरा में 8 डिग्री सेल्सियस, बांकुरा में 8 डिग्री सेल्सियस, सूरी में 7 डिग्री सेल्सियस, जलपाईगुड़ी में 7 डिग्री और आसनसोल में 8 डिग्री सेल्सियस से कम रह सकता है। दक्षिण भारत में बारिश के आसार। दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 से 11 जनवरी के मध्य तमिलनाडु, पुडुचेरी में बादल बरस सकते हैं। इस दौरान कन्याकुमारी, पंबन, तूतीकोरिन और नागरकोइल के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधीनुमा हवाएं चलेंगी और पानी गिरेगा। इस दौरान समुद्र के आसपास मौसम काफी रहेगा, यानी तूफानी हवाओं के चलते ऊंची लहरें उठेंगी। लिहाजा IMD ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जनवरी को मध्यम बारिश के साथ गरज चमक वाले तूफान आने की संभावना है। कुडालोर, विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि पुडुचेरी, चेन्नई, तिरुवन्नामलाई, रानीपेट, माइलादुथुराई, नागपट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरूर, अरियालूर, पेरम्बलूर, कल्लाकुरिची और कांचीपुरम में भारी बारिश होने का अनुमान है। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।